Good morning, all of you. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, Rasar Barod, Prayagraj. Today I shall teach you about the BSc second year in Organic Chemistry, Oxidation Reduction Part First. सुबह का नमस्कार छात्रों, मैं मुख्तार अहमद शेख उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरोद प्रयागराज। आज मैं आपको बीएससी द्वितीय वर्ष का अकार्बनिक रसायन के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन पार्ट फर्स्ट को पढ़ाऊंगा, और जो कि आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप यहाँ पर ये देखिएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हुआ करता है और कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यह जानने की कोशिश करिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, अगर हम ऑक्सीडेशन को तोड़ें, क्या करें, ऑक्सीडेशन को हम तोड़ें तो यह टूटेगा आपका ऑक्सी प्लस एडिशन। ऑक्सी प्लस एडिशन, तो ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब होता है एडिशन, ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन, और एडिशन का मतलब हो गया कंबाइन यानी जुड़ना। तो ऑक्सीजन जब किसी के साथ जुड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यदि किसी के साथ जुड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी यह प्रोसेस क्या बना, ऑक्सीडेशन। लेकिन यह कौन सी थियरी थी, एंशिएंट थियरी। कौन सी थियरी थी, एशियंट थियरी थी, यह प्राचीन थियरी थी, एशियंट कॉम, है ना। कौन सी थियरी थी ये, एशियंट या ओल्डर, या क्या कह सकते हैं हम, ओल्डर। हेडिंग हम बना सकते हैं, ओल्डर कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या हेडिंग बना सकते हैं हम, हेडिंग हम बना सकते हैं ओल्डर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या बना सकते हैं हेडिंग हम, ओल्डर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ओल्डर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ओल्डर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, इसको देखिएगा। in which the any reaction when accept the oxygen then will be oxidation process। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्लियर हो गया। यदि कोई, है ना, यदि कोई क्या कर रहा हो, यदि कोई ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो अभिक्रिया होगी वह क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यानी ओल्डर जो प्रोसेस था, ओल्डर जो कॉन्सेप्ट थे, पुराने वैज्ञानिकों की जो धारणाएं थी ऑक्सीकरण डिफाइन करने के लिए, वह यह धारणा थी कि ऑलरेडी अगर कोई ऑक्सीजन किसी अभिक्रिया में ऐड होकर के आ रहा है तो वह वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Fe है, और यह Fe ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और यह बना दिया Fe2O3। क्या बना दिया, Fe2O3, ऐसा बना दिया। तो यदि हम यहाँ पे 3 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो Fe है, यदि हम इसे सेकंड मान लें तो यहाँ जो Fe होगा वह थर्ड हो जाएगा।
बट हम यह ना देख करके हमने यह देखा कि यह ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ करके यह बन करके आ रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है किसी भी अभिक्रिया के अंतर्गत यदि ऑक्सीजन जुड़ करके आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यदि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ करके आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि रिडक्शन की बात करें, क्या करें, रिडक्शन में भी बोला जाता है कि ऑलरेडी हाइड्रोजन एडिशन हो रहा हो। व्हेन एनी रिएक्शन एडिशन द हाइड्रोजन, चलिए पूरा लिख देते हैं। When any reaction एडिशन द हाइड्रोजन, यदि कोई रिएक्शन हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में वहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, यानी उसमें रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का रुजना रिडक्शन, और वैसे तो रिडक्शन का मतलब होता है, आपको बता दें कि रिडक्शन का जो मतलब होता है वह आपको मीन्स रिडक्ट होता है। रिडक्ट का मतलब घटना, डिसोसिएट होना, टूटना। अगर कोई चीज़ टूट रही है, ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे हम उसे रिडक्शन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, ओल्डर कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओल्डर कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन का डिफाइन हम आपको बता रहे हैं। जो एशियंट थियरी थी, जो पुरानी परंपरा थी, उसके अनुसार जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था, डेफिनेशन था, वह यह था कि इन विच द एनी रिएक्शन व्हेन कॉन्सेप्ट द ऑक्सीजन देन विल बी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ पे वह ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो वहाँ पे वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है। और यदि उसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो ऑलरेडी वह क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है। उसमें यह देखना होगा कि यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वह ऑक्सीडेशन हो रहा है, यदि उसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो वह फिर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अगर यह हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस उसमें हुआ करते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं, आपको यह बताते हैं कि कैसे और किस तरह से हम रिडक्शन की कुछ डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल देते हैं, आपको रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन में जैसे मान लीजिए बेटा जी Br2 है, क्या है, Br2 है, और वह रिएक्शन करके क्या H2 कर रहा है। ठीक है। Br2 है, H2 से आप रिएक्शन करा दिए और यह क्या बना दिया, दैट इज 2HBr बना दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया ना। हमने आपको बताया रिडक्शन, हमने बताया व्हेन एनी रिएक्शन एडिशन द हाइड्रोजन, जब कोई रिएक्शन एडिशन करता हो, किसको, हाइड्रोजन को एडिशन कर रहा हो, तो ऑलरेडी उसमें क्या होगा, रिडक्शन बोला जाएगा। रिडक्शन का मतलब होता है डिसोसिएट, किसी भी चीज़ को डिसोसिएट करना, तोड़ना, विघटन करना, यह रिडक्शन में ही आता है। जैसे Br2 प्लस H2, यहाँ पे जो H2 है एडिशन हो करके क्या बना दिया, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दे रहा है। आप देख रहे हैं कि यह क्या बना दे रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे Br2 और H2 किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, यानी यहाँ पे H2 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे यह रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का परिभाषा इलेक्ट्रॉन के रेफर में करें, फेवर इन इलेक्ट्रॉन, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
डिफाइन इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको हम अब बताएंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफिनीशन इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्या डिफिनीशन हुआ करती है। तो आपको पहला प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे ये देखिएगा बेटा जी, जब हम इलेक्ट्रॉन के फेवर में ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन देते हो तो ऐसे स्थिति में हम वहाँ पे क्या देंगे आपको बता दें। व्हेन एनी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स remove the electron, when any compound or complex remove the electron, जब कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को क्या करें, रिमूव करें, है ना, हटाएं, उसे भगाएं, निकालें। क्योंकि आपने परिभाषा सुना होगा कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्योंकि उसमें नाभिकीय बल कमज़ोर होता है और वह निकल करके किसी दूसरे के नाभिक के पास जाता है और एक बॉन्ड बना लेता है, जिसे हम डिटेल रूप से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा करते हैं। लेकिन आपने वहाँ यह भी देखा होगा कि जब परमाणु बाहरी कक्षा से निकल रहा था तो जितना परमाणु निकल रहा था वह परमाणु उतना ही केटायन में कन्वर्ट हो रहा था और उसका जो इलेक्ट्रॉन ले रहा था वह उतने ही एनायन में कन्वर्ट हो रहा था। तो इससे यह साबित होता है कि किसी भी परमाणु को रासायनिक बंध बनाने के लिए उसे अपनी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन को एमिशन करना पड़ेगा। तो बेटा जी, व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस is known as oxidation. This process is known as oxidation. यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना ही, इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षक से निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यह क्या है, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, मॉडर्न डिफिनीशन है, एशियन डिफिनीशन नहीं है। ये एक ऐसा डिफिनीशन है, मॉडर्न डिफिनीशन है। मॉडर्न डिफिनीशन में यह बोला जा रहा है कि व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यदि कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, रिमूव करते हो। व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यदि कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, रिमूव करते हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यदि हम ले लें, क्या ले लें, फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे मान लीजिए सोडियम है, क्या है, सोडियम है, और इस सोडियम ने सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिमूव किया है ना। सोडियम किस में बदल गया, सोडियम प्लस में बदल गया और उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। इसलिए यह क्या हो जाएगा भाई, इसलिए यहाँ पे यह ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, रिमूव इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रिमूव किया है उसके ऊपर एक प्लस आ गया है। यहाँ पर सोडियम जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है उसके ऊपर एक प्लस आ रहा है, इसलिए यह प्रोसेस क्या हो गया, इसलिए यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, इसलिए यह प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। व्हेन एनी एटम रिमूव द इलेक्ट्रॉन देन विल बी कन्वर्टेड इन द सोडियम केटायन। किस में बदल गया, ये सोडियम केटायन में चेंज हो गया। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा,
ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो बेटा जी मॉडर्न जो परिभाषा ली साइंटिस्टों की वह यह परिभाषा थी कि किसी भी परमाणु के कक्षाओं से यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो निकलने पर वह केटायन में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वह केटायन में चेंज हो जाएगा ऐसी स्थिति में उसका जो डिफिनीशन बनेगा, उसकी जो परिभाषा बनेगी वह यह होगी कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा रिडक्शन की बात करते हैं हम, है ना। किसकी बात करते हैं? रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन की बात किस में करेंगे हम? मॉडर्न में करेंगे, मॉडर्न डिफिनीशन में करेंगे। मॉडर्न डिफिनीशन में, है ना, मॉडर्न डिफिनीशन में हम किसकी बात करेंगे? रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। डिफिनीशन देख लेते हैं इसे कि पूरा आया है कि नहीं इसमें वीडियोज़, है ना। मॉडर्न डिफिनीशन ठीक आया हुआ है, वहीं तक ले भी जाना है। तो मॉडर्न डिफिनीशन की बात करें अगर हम रिडक्शन की, तब यहाँ पे क्या होगा? तब यहाँ पर यह हो जाएगा व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड, व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड, है ना, व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो? एक्सेप्ट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया भाई? रिमूव द इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अगर वह इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हुआ है तो ऑलरेडी वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। अगर वह इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना। अगर वह इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वह कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑलरेडी वह कंपाउंड आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए Cl है ना, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो यह किस में बदल गया भाई? Cl माइनस में, ठीक है। अगर Cl है और उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो किस में बदल गया? Cl माइनस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन तीर के बैक साइड में है, जिसे हम एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या प्रोसेस बोल देंगे कि इसमें रिडक्शन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो हम वहाँ पे क्या बोल देंगे कि रिडक्शन हो रहा है। तो व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। हमें नहीं उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में ना आया हो, तो एक बार हम आपको रिवाइज भी कर दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी प्लस एडिशन यानी ऑक्सीजन का जोड़ना एशियंट या ओल्डर थियरी बताती है। पुरानी परिभाषा बताती है कि ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। पुरानी परिभाषा क्या बताती है कि ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओल्डर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इन व्हिच द एनी रिएक्शन व्हेन एक्सेप्ट द ऑक्सीजन। जब कोई रिएक्शन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा हो देन विल बी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो वह क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाएगा। जैसे 4Fe+3O2 फेरिक ऑक्साइड ये बना हुआ है, आपको बता दिया क्या बना हुआ है? फेरिक ऑक्साइड। यह आपका फेरिक ऑक्साइड बना हुआ है, Fe2O3 या फेरिक ऑक्साइड बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो, इसलिए आप सीधा सामने देखेगा यहाँ पे FeRRIC फेरिक ऑक्साइड, ये ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और इस तरीके से जब यह फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है जिसे हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे फेरस है ये और ये क्या हो गया? फेरिक हो गया। अब आप थोड़ा सा देखिए, रिडक्शन की बात करिए।
व्हेन एनी रिएक्शन एडिशन द हाइड्रोजन, जब कोई रिएक्शन हाइड्रोजन को क्या कर रहा हो, एडिशन कर रहा हो, है ना, क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन, जब कोई हाइड्रोजन को एडिशन कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एनी रिएक्शन एडिशन द हाइड्रोजन, जब कोई रिएक्शन हाइड्रोजन को एडिशन कर रहा हो तो वहाँ पे वह क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। व्हेन एनी रिएक्शन एडिशन द हाइड्रोजन, जब कोई रिएक्शन हाइड्रोजन को एडिशन कर रहा हो तो वहाँ पे वह हो जाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है डिसोसिएट, यानी रिडक्शन में वह चीज़ें क्या होती हैं, टूटती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है Br2 + H2 क्या बन गया, 2HBr, Br2 + H2 क्या बन गया, 2HBr, जिसे हम क्या करें हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना। Br2 + H2 क्या बन गया, 2HBr, जिसे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफाइन इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम इन द फेवर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज़ को देखिएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफाइन इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हेडिंग डाला हुआ, मैंने ऑक्सीडेशन डाला हुआ है, जिसे हम मॉडर्न डिफिनीशन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एनी कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्स, जब किसी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, है ना। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एनी कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्स रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन के फेवर में डिफिनीशन दिया जा रहा है कि यदि कोई भी एटम है ऑलरेडी वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, रिमूव कर रहा हो, है ना, निकाल रहा हो, यानी तीर के आगे अगर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम यह मान करके चलते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सोडियम अकेला था तो 1 + 1 - कैंसिल हो गया, बैलेंस भी है ना, तो सोडियम केटायन जनरेट हो जाता है, तो यह रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए यह प्रोसेस क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। मॉडर्न के अनुसार रिडक्शन की यदि हम बात करें, रिडक्शन मॉडर्न डिफिनीशन क्या होती है, व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई कंपाउंड हो वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, रिडक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे क्या जानेंगे कि वहाँ पे हम यह जान लेंगे रिडक्शन हो रहा है। क्या जान लेंगे हम लोग कि रिडक्शन हो रहा है ना बेटा। कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, सम एग्जाम्पल हियर मिक्सिंग करके कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सम एग्जाम्पल के ज़रिए हम यह चेक करेंगे और आपसे पूछेंगे भी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है ना। इसको हम जानने की क्या करेंगे, कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग जानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। जैसे मान लीजिए कि यदि हमने Fe2+ लिया हुआ था और इसे मैंने चेंज करके Fe3+ कर दिया, तो बताइए ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपने देखा कि यह 2+ है और यहाँ पे क्या है 3+ है ना, तो 2+ 3+ बढ़ रहा है। तो एक डिफिनीशन और भी आती है, इंक्रीजिंग द अगर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग द रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ केटायन, अगर वहाँ पे जो केटायन है वह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन विल बी ऑक्सीडेशन। तब भी हम वहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना। कि आपने देखा कि प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट के रूप में उसका केटायन कुछ और था, है ना, और उसके सबस्ट्रेट के रूप में उसका केटायन कुछ और था। तो ऐसी स्थिति में आप करते क्या हैं, ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे जान लेते हैं कि अगर केटायन की संख्या इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे वह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बेटा आप यहाँ देखिए Fe क्या है, 2+ है, Fe के ऊपर क्या है 2+ है और आगे जाकर के Fe के ऊपर क्या है 3+ है। तो यहाँ पे Fe क्या है 2+ है और यहाँ पे Fe क्या है
3 प्लस है तो 2 प्लस से कहाँ जा रहा है, या 3 प्लस में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ना। तो आपको यह भी जानना होता है कि बढ़ रहा था कि घट रहा था। जैसे मान करके चलिए कि यदि हम यहाँ पे ले ले आपको Br2, क्या ले लिया मैंने, Br2, और यह आपका टूटा 2Br माइनस में। क्या टूटा भाई, 2Br माइनस में, ऐसे टूटा हुआ है। हमने क्या ले लिया भाई, Br2, और यह किस में टूटा है, 2Br माइनस में, तो ये कट गया वहाँ पे। इसलिए हम थोड़ा सा और नीचे ही लिख करके आपको समझाएंगे ताकि आप उससे क्लियर हो जाए। कटा हुआ चीज़ें आप देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप यहाँ देखिएगा यहीं पर, जैसे मैंने क्या ले लिया भाई, Br2 ले लिया, और यह किस में टूट गया, 2Br माइनस में टूट गया। तो अब यहाँ पे देखिए कितने Br थे, 2Br है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस आ रहा है, इसलिए एक नहीं 2 आ रहा है, इसलिए मैंने 2 को एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए Br2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0। अभी हम आपको एक नियम भी बताएंगे कि किसी भी कंपाउंड का कैसे हम ऑक्सीकरण निकालते हैं, उसके बहुत सारे नियम होते हैं। उस नियम को जब हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे तब आप यह जान लेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे निकाला जाता है ना। तो यहाँ पे Br2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे जो Br2 है वह ऑलरेडी क्या हो गया भाई, यहाँ पे 2Br है ना। तो यहाँ पे अगर -1 ही देखिए यहाँ, तब भी आप बताइए 0 से हम -1 में जा रहे हैं तो बड़ा कौन होता है। अगर हम 0 से माइनस की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे वो क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम 0 से कहाँ जा रहे हैं, माइनस की तरफ टूवर्ड्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे यह क्या हो जा रहा है, रिडक्शन। क्या हो जा रहा है भाई, यहाँ पे रिडक्शन। और वैसे भी देखिए इलेक्ट्रॉन के फेवर में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना। जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे वह रिडक्शन नहीं होगा ना, निकल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिडक्शन नहीं होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी आपको मिलेगा उसमें आपको यह देखना होगा कि रिडक्शन कब होता है, ऑक्सीडेशन कब होता है। तो किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन को निकालते हुए दिखा रहे हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए दिखा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप भूलिएगा मत। और यही चीज़ें आपको भी आगे हम बताएंगे, बार बार ये चीज़ें कहेंगे भी कि देखो भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो भैया रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको यह जानना होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस में यह होता है कि ऑक्सीडेशन तब होगा जब ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन तब होगा जब ऑलरेडी उसमें क्या हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ऑलरेडी उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही होगी। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब उसमें ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही होगी। तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया कैसे हो रही है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिमूव हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे क्या कह देते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बेटा। क्या बोल देते हैं हम, वहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि वहाँ पे वह ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो प्राचीन धारणा यह थी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन कहलाएगा। आधुनिक धारणा थी इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन का ऑक्सीकरण कहलाएगा। और यह पुरानी धारणा के अनुसार क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, रिडक्शन। या हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का जुड़ना क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया, रिडक्शन। तो हमें उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो डेफिनेशन पढ़ाया गया अच्छी तरीके से वह ऑलरेडी आपको समझ में आया हो। और यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और यदि मेरा वीडियो और भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक्स करना ना भूलें, है ना। और ऑलरेडी अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए और दोस्तों में शेयर करिए। आपको जहाँ भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के कमेंट ज़रूर लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब मैं आपको अगली वाली कक्षा में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे निकाले जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे। बस उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।